नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चितईपुर थाना अंतर्गत 1 लाख रुपए व लाइसेंसी पिस्टल की हुई उचक्कागिरी। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन आए वाराणसी, पत्रकारों से हुए रूबरू। नवागत नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने के बाद संभाला पदभार। और यूपी कॉलेज में लगे राजर्षि जी के शिलापट के क्षतिग्रस्त होने का छात्रों ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। चितईपुर थाना अंतर्गत 1 लाख रुपए व लाइसेंसी पिस्टल की उचक्कागिरी हो गई। चितईपुर थाना क्षेत्र के भिखारीपुर तिराहे के पास 1 लाख रुपए एवं लाइसेंस पिस्टल की उचक्कागिरी हो गई। बताया जा रहा है कि नारायणपुर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख गिरधारी सिंह गुरुवार को मिर्जापुर जाने के लिए निकले थे। भिखारीपुर त्रिमुहानी के पास जैसे ही पहुंचे तो एक उचक्के ने वाहन से मोबिल गिरने की बात कहकर उनका ध्यान बटाया और पिछले सीट पर रखा बैग एवं लाइसेंसी पिस्टल गायब कर दिया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर चितईपुर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है। गिरधारी सिंह पटेल, पूर्व प्रमुख नारायणपुर मिर्जापुर। क्या हुआ है घटना और कैसे हुआ? अभी हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे थे मिर्जापुर। राजपाल कश्यप जी आए थे, मीटिंग के लिए मिर्जापुर जा रहे थे। तो तिराहे पर हम जो है ये भिखारीपुर रुके हुए थे और गाड़ी मुझे चेंज करनी थी, स्कॉर्पियो मंगाए थे। तो बैग था हमारा, उसमें हमने रखा। उसके बाद जो है 3 लोग थे, वो लोग आए, बोले कि गाड़ी आपके आगे मोबिल चू रहा है। हम लोग गाड़ी देखे, फिर गाड़ी स्टार्ट किए कि कोई खराबी तो नहीं है। तो उसमें से गैस निकला, जिससे हम लोग मिर्चा की तरह लग रहा था, छींकने लगे और गाड़ी तुरंत बाहर आ गए। इतने देर में जो है फिर हम लोग सोचे कि फिर से चेक करते हैं गाड़ी को। बगल में मिस्त्री था, उसको दिखाया, गाड़ी में कोई खैर नहीं था। तब तक वो गाड़ी से बैग को नहीं था, उसमें हमारा लाइसेंसी पिस्टल था, 1 लाख रुपया था, चश्मा था, दवा था, उसमें 20 कारतूस थे, चेक था 10-15 तो यही सब था। तो अभी क्या पुलिस को सूचना दी है? कितने देर में पहुंची है? क्या कार्रवाई हुई? पुलिस 112 नंबर पर फ़ोन किया, 15 मिनट में पुलिस आ गई थी। CO साहब भी आए थे, चौकी इंचार्ज आए थे, SO साहब भी आए थे। तो उसमें जो उन लोगों ने पूछा उसका हमने किया, बाकी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो पुलिस क्या? नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन वाराणसी आए। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन वाराणसी आए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कितना भी एकजुट हो ले, जनता सब जानती है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी दोनों शून्य हैं। देश की जनता का विश्वास, भरोसा PM मोदी के साथ है। वहीं एम्बुलेंस सर्विस मामले पर कहा कि जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो दुरुस्त रहेंगी, अगर कोई इसे डिस्टर्ब करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसका समय समय पर निरीक्षण करना जरूरी है। ममता बनर्जी जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, पेगासस पर चर्चा हुई है और उन्होंने कहा कि साथ में आइए, अकेले कुछ नहीं कर सकते। देश की जनता का विश्वास, भरोसा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ है और विपक्ष हताश और निराश है। कोई मुद्दा उनको मिल नहीं रहा है और वो मिलके लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते हैं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 जीरो मिलके भी जीरो ही रहेंगे। पेगासस पे गिरने की बात कर रहे हैं। पेगासस जो मुद्दा है, फोन टैपिंग का, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। एक कपोल कल्पित बात को बार बार दोहराने से वो सत्य नहीं हो जाती। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है एम्बुलेंस कर्मियों को लेकर। प्रियंका गांधी ने एम्बुलेंस कर्मियों को लेकर ट्वीट किया है कि जिस कोरोना काल में सरकार एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाने की बात कर रही थी, आज उनकी इस तरह से नहीं। देखिए, जितनी सरकारी सेवाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त रहेंगी और अगर कोई भी उन सेवाओं में बाधा डालेगा तो उस पर निश्चित कार्रवाई। सभी DM को एम्बुलेंस वापस कब्जे में लेने की बात कही है, तो वैकल्पिक क्या व्यवस्था होगी?
सरकार उसके लिए सचेत है, व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, कोई चिंता की बात नहीं। मंत्री जी, लगातार आप बनारस निरीक्षण कर रहे हैं विकास कार्यों को लेकर, क्या कुछ दिखा इस बार के निरीक्षण में? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और विकास चलता है। जनप्रतिनिधियों के ये दायित्व है कि उनका निरीक्षण करते रहें, देखते रहें, उनको नियत समय पे सारी योजनाएं परियोजनाएं पूर्ति हो, गुणवत्तापरक हो और शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पात्र लाभार्थियों को उसका लाभ मिले, यथाशीघ्र मिले। इसी के लिए हम सब जल जमाव एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है बनारस में। मंत्री जी, काफी पिछले वर्षों के मुकाबले जल जमाव में बहुत कमी आई है और हम निरंतर इसके लिए प्रयासरत हैं और आने वाले समय में इस समस्या को पूरी तरह सॉल्व किया जाए। नवागत नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने के बाद पदभार संभाला। वाराणसी के नवागत नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने पदभार संभाला। बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद उन्होंने पदभार संभाला। इसके बाद नगर निगम की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ जन समस्याओं को लेकर बैठक की। उन्होंने स्वच्छता और पेयजल को प्राथमिकता देने की बात कही। देखिए, पहली पोस्टिंग है मेरी नगर आयुक्त के तौर पर। अब जिस तरह से बनारस एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा शहर है, नगर निगम का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है और जिस तरह से मुझे अभी जानकारी मिली, कुछ नए एरिया भी नगर निगम में शामिल किए गए हैं, कुछ ग्राम भी नगर निगम में शामिल किए। तो साफ़ सफाई, विकास जितना हो रहा है, सैनिटेशन और शासन की जो प्राथमिकता है वही चुनौतियाँ कि उनको बिल्कुल अपेक्षाओं पर खरा उतरना है और समयबद्ध तरीके से सारा काम किया जाए। बनारस के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या लगता है कि क्या कुछ सुधार होना चाहिए? कि सुधार, अब तक सुधार मैंने, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम बनारस आ रहा हूँ, लेकिन जैसे लोगों ने बताया कि पिछले 3-4 सालों में बनारस में काफ़ी विकास भी हुआ है और सुधार भी हुआ है। लेकिन यही है कि एक परफेक्ट सिस्टम लाने के लिए जो और कोई अपेक्षाएं हैं और जो और कोई टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए, जैसे शासन के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, उसकी दिशा में काम किया जाएगा। और पूर्ण विश्वास है कि टीम के साथ, पूरी नगर निगम की टीम के साथ हम लोग अपना समयबद्ध तरीके से लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। यूपी कॉलेज में लगे राजर्षि जी के शिलापट के क्षतिग्रस्त होने का छात्रों ने विरोध किया। उदय प्रताप कॉलेज में लगे राजर्षि जी के शिलापट क्षतिग्रस्त होने पर छात्रों ने जमकर विरोध किया। छात्रों ने कहा कि उदय प्रताप कॉलेज का निर्माण जिस राजा ने कराया, कॉलेज परिसर में उन्हीं का लगा शिलापट टूटने से हम छात्रों में आक्रोश है। इस दौरान छात्रों ने मार्ग अवरुद्ध कर क्षतिग्रस्त हुए शिलापट को यथाशीघ्र सही कराने की मांग की। आज किस लिए धरने बैठे हैं, क्या मांगे आपकी? जिस मार्ग पर हम लोग बैठे हुए हैं, उस मार्ग को नगर निगम नहीं कभी पुष्टि किया हुआ था। इसे राजा उदय प्रताप मार्ग कहते हैं, जिनके नाम से इतना भव्य महाविद्यालय भी है। जब देश में शिक्षा की कमी थी, तब शिक्षा के प्रभाव में जब लोग नहीं पढ़ पा रहे, तब हमारे महाराज जी ने, राजर्षि जी ने उतने बड़े महाविद्यालय का निर्माण किया था। आज नगर निगम के चंद पैसों के लिए यहाँ उनका शिलापट हटा दिया। आप कवरेज ले सकते हैं, वहाँ पे आज मिट्टी है, यहाँ पे शिलापट लगाने के लिए कोई किसी के कान पे छू नहीं ले रहा है। पेपर में आया, मीडिया में हर एक चीज़ आया, लेकिन कहीं भी कोई भी अधिकारी नगर निगम का उसको लगाने को तैयार नहीं। जब तक लगाएंगे नहीं तब तक हम लोग नहीं, क्योंकि राजर्षि जी हमारे लिए सदैव पूज्यमान थे, हैं और रहेंगे। सिगरा थाना अंतर्गत एक मकान से व्यक्ति का शव मिला, पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। सिगरा थाना क्षेत्र में बंद कमरे में शव मिला। बताया जा रहा है कि माधोपुर में प्रभु नारायण सिंह के मकान में किराए पर राजू मौर्य नामक किराएदार रहता था। वहीं हत्या होने की आशंका सिगरा पुलिस ने जताई है। मृतक पिछले 3 महीनों से मकान में किराए पर रहता था। पिछले 3 दिनों से कमरे में अंदर था। अंदर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने किसी अनहोनी की आशंका पर सिगरा पुलिस को सूचना दी। सिगरा पुलिस ने मौके पर आकर देखा तो बाहर से कमरे का दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। ताले को खोले जाने पर बंद कमरे के अंदर से राजू मौर्य का शव मिला। पुलिस के अनुसार हत्या की आशंका जताई जा रही है। रवि मौर्य नामक एक नवयुवक, जिनकी उम्र लगभग 26 वर्ष बताई जा रही है, यह मूल रूप से जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के मुरारा गांव के रहने वाले हैं। यहाँ सीबी मार्ट में काम करते थे और पिछले लगभग 2 महीने से यहाँ पे कांति कुंज में किराए के मकान में रहते थे। आज लोगों ने सूचना दिया, जिस किराए के कमरे में रहते थे वहाँ से काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस विभाग के
कर्मचारी अधिकारी मौके पहुँचे, फील्ड यूनिट आई है, डेड बॉडी को देखा गया तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उनका मर्डर किया गया है। बॉडी कैसे मिली है? बॉडी कमरे में फर्श पे लेटी हुई स्थिति पे थी। प्रथम दृष्टया मर्डर किया जाना प्रतीत होता है। परिजनों से बातचीत हुई, कोई मामला सामने आया है कि नहीं? अभी बातचीत की जा रही है, प्रथम दृष्टया बातचीत की भी गई है, सारे पहलुओं पे जानकारी की जा रही है, जांच की जा रही है। कितने भाई बहन थे ये लोग? नहीं, ये तो बाद में पता लगेगा ना। अभी इनके परिजन आए हैं, रहने वाले हमने आपको बता दिया मूलतः जौनपुर के रहने वाले हैं। बाबा महाश्मशाननाथ मंदिर में जल जमाव के चलते दैनिक पूजन का कार्य प्रभावित हो रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के कार्यों में लापरवाही से बाबा महाश्मशान मंदिर में बरसात से जल जमाव का संकट उत्पन्न हो जा रहा है। जब भी बरसात हो रही है तो बाबा के मंदिर में गलियों का गंदा पानी प्रवेश कर जा रहा है। मंदिर में पानी भर जाने से आरती पूजा भी प्रभावित हो रही है व भक्त भी परेशान हो जा रहे हैं। भक्तों के साथ स्थानीय नागरिक भी इस बात से काफी नाराज हैं। मंदिर प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि कॉरिडोर के जिम्मेदार अधिकारी बाबा महाश्मशाननाथ मंदिर की सफाई कराएं तथा मंदिर की छत में भी दरार आ गई है, उसे ध्यान में रखते हुए कार्य कराएं। नाम मेरा लल्लू बाबा है, मैं यहाँ की पूजा पाठ करता हूँ, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। जब ले कॉरिडोर बन रहा है तब तक ये जितने पानी सब मंदिर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, जितने लेटरिन बाथरूम सब आ रहे हैं। हम लोग का आत्मा बहुत दुखी है इस समय, आत्मा एकदम पूजा करने का इच्छा ही नहीं करता है। सब भर जा रहा है लेटरिन बाथरूम पानी से, हम लोग हमेशा परेशान हैं। अब कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं, न कोई सुनता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रह्मनाल क्षेत्र में एक मकान का कुछ हिस्सा अचानक गिर गया, हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ है। ब्रह्मनाल क्षेत्र में एक मकान अचानक गिर गया। बताया जा रहा है कि बचाऊ महाराज का ये 3 मंजिले का मकान था जो आज से 3 साल पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बिक गया था। 2 मंजिल तक उन्होंने गिरा दिया था, लेकिन कुछ हिस्सा रह गया था जो आज अचानक मुख्य गली की तरफ का कुछ हिस्सा गिर गया। संयोगवश किसी जान माल की क्षति नहीं हुई है। ये कौन सा गली और कैसे मकान गिर गया? ये मणिकर्णिका घाट रोड है, ब्रह्मनाल मणिकर्णिका मार्ग है। ये भवन काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का है और ये लापरवाही का द्योतक है। जब इस मकान को उन्होंने उतारा है ना, उसको गिराया, इतना हिस्सा जो खतरनाक था उसको छोड़ करके चले गए। आज बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। यहाँ हमेशा शवयात्रियों से ये मार्ग हमेशा भरा रहता है और संयोग था कि कोई शवयात्री इधर बीच में नहीं था। 1-2 लोग थे, लोगों ने धक्का देकर उनको किनारे किया तो बच गए। फिर भी माल की हानि, कई स्कूटर इसके नीचे दब गए। तो ये लापरवाही का द्योतक है कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से न करने से कितनी जान माल की हानि होती है, वो भी बता रहे हैं। नहीं, ये मेरा मकान नहीं है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदा हुआ मकान है। कब गिरा ये मकान? ये मकान अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले गिरा है। तो देखा जाएगा इसमें किसकी लगता है? इसमें अगर देखा जाए तो ये इसमें सरासर आपके जो मंदिर से द्वारा जो मकान खरीदा गया है उनकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि सारा मकान टूट गया है और खाली एक तरफ की दीवार जो कि ये मुख्य गली है, यहाँ पे 24 घंटा 100 यात्री अपना 100 लेके आते हैं। ये 24 घंटा ये गली चालू रहती है। कोई बड़ी घटना हो जाती है अगर ऐसा कुछ होता, लेकिन भगवान के दया से अगर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। नहीं, बस एक आदमी घायल हुआ है और उसको बहुत मामूली सी खरोच आई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विद्यालयों को खोले जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय खोलने एवं RTI के तहत पढ़ने वाले बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति न मिलने के संबंध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि जिस प्रकार से कोविड-19 के प्रकोप पर काबू पाने के बाद सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल व अन्य दुकानें खुल गई हैं, इसी प्रकार कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर विद्यालयों को भी खुलने की अनुमति दी जाए। रमेश जी, किस लिए आज आना हुआ आप लोग का? जी, इस साल RTI के जो निजी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनका
फीस प्रतिपूर्ति सरकार नहीं दे पा रही है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टीचर हैं, स्टाफ है, तो सबका खर्च है, बस है, बिजली है, इनका खर्च कैसे उठेगा। तो आज हम डीएम साहब से मांग करने आए थे कि हमारे जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो 8वीं तक पढ़ते हैं उनकी फीस प्रतिपूर्ति हमें दिलाई जाए, जिससे कि हम अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सकें। और एक हमारी एक मांग और थी कि विद्यालय मार्च सन 2020 से ही बंद चल रहे हैं। ऐसे में हमारे जो टीचर हैं, स्टाफ है, कर्मचारी हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ, इनकी खर्च कैसे चलेगा, इनका परिवार कैसे चलेगा। एक 10 दिन किसी व्यक्ति काम बंद होने पर पूरे परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो जिस विद्यालय जो पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों विद्यालय हैं, इनका 2 साल से विद्यालय बंद चल रहे हैं लगभग, तो इनका परिवार का खर्च वर्च कैसे चलेगा, कैसे सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करेंगे, कैसे समाज को देखेंगे, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। हम भी हमारा मुख्य मांग है कि हम सरकार हमारे विद्यालय खोले, जैसे कि हम भी बच्चों को पढ़ाएं और उनके शिक्षा को सर्वांगीण विकास कर सके। जैसे बच्चों की पढ़ाई जो ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा एक विकल्प हो सकता है, हमेशा के इसको माध्यम नहीं अपनाया जा सकता है। तो ज्ञापन आप लोगों ने किसको दिया? एसीएम प्रथम साहब को हमने दिया है ज्ञापन। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंडलीय अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाया गया। शहर में डेंगू अपना पांव पसार रहा है, जिसके मद्देनजर कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जिसमें सारी सुविधाएं मरीजों को तत्काल मिलेगी। इस संबंध में मंडलीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक प्रसन्न कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहां मरीजों को समुचित इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने डेंगू के लक्षण व इसके उपचार के बारे में भी जानकारी दी। इस चिकित्सालय में एक हमने डेंगू के लिए अलग से एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है 10 बेड का, जहाँ पे कि हम डेंगू के मरीजों के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। मच्छरदानी है, मॉस्किटो की एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट वहाँ पर रखे हैं, और डेंगू की सारी व्यवस्थाएं हमने वहाँ पर दी हुई हैं। जो भी मरीज़ भर्ती होता है उसको हम अपने यहाँ इलाज देते हैं और उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी को भेज देते हैं। क्या लक्षण है, कुछ लोगों को जागरूकता के लिए? डेंगू देखिए, डेंगू जो है वो मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, मच्छर के काटने से होती है। और ये सुबह के समय जो मच्छर है जो आते हैं उसके काटने से होती है। तो ये एक तो मच्छर से 2 बीमारियां हैं, एक मलेरिया, दूसरा डेंगू। तो डेंगू वाला मच्छर सवेरे वाला मच्छर है। और ये हमारे घर में जो तमाम पानी इकट्ठा है, बरसात का मौसम है, हम लोग बहुत सारा जगह ध्यान नहीं देते। ऊपर खाली डिब्बा पड़ा हुआ है, टायर पड़ा हुआ है, नारियल का खोपड़ा पड़ा हुआ है, वाटर कूलर है जिसमें कि इस समय बरसात के मौसम में लोग नहीं चला, उसमें पानी पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, या अन्य जगह पे पानी कहीं पे इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे ये इसका मच्छर अंडा देता है, लार्वा इसका बढ़ता है। कैसे बचा जाए डॉक्टर साहब? भाई सबसे पहला काम है कि पानी घर में किसी भी जगह पे इकट्ठा ना होने। ये सफाई हम अपना अगर साधारण सी सफाई का ध्यान रखेंगे तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ की, अगर हम किसी डेंगू वाले प्रभावित वाले एरिया में हैं या किसी इस तरह की जगह पर हैं, तो कम से कम हमको ये ध्यान रखें कि वो डेंगू का मच्छर बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, पैर के नीचे वाले, घुटने के नीचे वाले हिस्से में इसकी बाइट ज़्यादा होती है। तो ये हिस्से को थोड़ा सा बचा के रखें। एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट अगर हमारे पास इसको लगा के रख सकते हैं, और अपना जनरल स्वास्थ्य का ध्यान अपना रखना, हमारा साफ सफाई का ध्यान रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 वापस नहीं लिया गया तो देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों व इंजीनियर्स के साथ उत्तर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियंता आगामी 10 अगस्त को एक दिन की हड़ताल करेंगे। इस मौके पर शैलेंद्र दुबे, प्रभात सिंह, जयप्रकाश, चंद्रशेखर चौरसिया, जवाहरलाल विश्वकर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। शैलेंद्र दुबे, संयोजक, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। आज की बैठक में क्या हुआ? केंद्र सरकार ने यह घोषणा किया है, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने, कि संसद के मानसून सत्र में जो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 रखा जाएगा और उसको पारित कराया जाएगा। यह बिल न कर्मचारियों के हित में है न उपभोक्ताओं के हित में है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, उसमें यह प्राविधान किया गया है कि अब विद्युत वितरण के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। लाइसेंस की आवश्यकता स्कूटर चलाने के लिए है और लाइसेंस की आवश्यकता बिजली देने के लिए नहीं रहेगी। तो किस प्रकार की कंपनियां सामने आएंगी? एक ही क्षेत्र में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के कई कंपनियां विद्युत की आपूर्ति कर सकेंगी, लेकिन वह कंपनियां अपना कोई नेटवर्क नहीं बनाएंगी। वह कंपनियां मौजूदा नेटवर्क जो है वितरण कंपनियों का, सरकार का, उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगी। अर्थात
सब स्टेशन हमारा होगा, स्विच गियर हमारा होगा, ट्रांसफार्मर हमारा होगा, कंडक्टर हमारा होगा, और उससे मुनाफा कमाने का काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनियां घाटा उठा के किसी को बिजली नहीं देंगी। हम लागत से कम मूल्य पर बिजली देते हैं किसानों को, बिलो पॉवर्टी लाइन को। 500 यूनिट तक बिजली का उपभोग जो करते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर, उनको भी हम घाटा उठा के बिजली देते हैं। तो निजी कंपनियां बिजली आपूर्ति का काम केवल औद्योगिक क्षेत्र में करेंगी और व्यवसायिक क्षेत्र में करेंगी, यानी जो मुनाफे का क्षेत्र है वह निजी कंपनियां हमसे छीन लेंगी। परिणाम इसका क्या होगा? विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय हालात पहले से खराब है, वह हालात और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। वितरण कंपनियों के पास न बिजली खरीदने के लिए पैसा होगा, न कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए पैसा होगा। तो उपभोक्ताओं को सब्सिडी समाप्त हो जाने के बाद 10 रुपये से कम की बिजली किसी किसान को नहीं मिलेगी। तो यह सारा बिल जो लाया जा रहा है कारपोरेट के हित में है, आम उपभोक्ता के खिलाफ है, बिजली कर्मचारियों के खिलाफ है। आज ऐसे सम्मेलन सारे देश के सभी प्रांतों में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यह सम्मेलन लखनऊ में न होकर वाराणसी में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, जिससे उन तक हम अपना संदेश पहुंचा सकें। और इस सम्मेलन के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया गया है, वह प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के कार्यालय में हैंडओवर किया जाएगा और उन तक हम अपनी अपील पहुंचाना चाहते हैं कि इस बिल को जल्दबाजी में पारित न किया जाए। बिजली कर्मियों से व्यापक चर्चा किया जाना आवश्यक है। बीएचयू सिंहद्वार पर स्वास्थ्य का अधिकार अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। बीएचयू सिंहद्वार पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य का अधिकार अभियान के तहत 12 सूत्री मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान ये स्पष्ट रूप से सामने आया कि आम नागरिक को निकटतम दूरी पर न्यूनतम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, तभी हम अपने देश को विकसित देश की श्रेणी में ला पाएंगे। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनना चाहिए। आज हम लोग इस अभियान की शुरुआत बीएचयू गेट पर कर रहे हैं बनारस में, और बीएचयू ने पूर्वांचल में और लगभग आधे बिहार के मरीजों को पूरे कोविड में यहाँ पर दौड़ते भागते हम लोगों ने देखा है, लाइलाज लोगों को मरते हुए देखा है। यहाँ बेड की कमी थी और तमाम परेशानियों में पूरे उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से ने यहाँ पर स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल का एक इलाज था कि हमें स्वास्थ्य का अधिकार जनता को उस तरह से होता कि हर आदमी को जांच का, दवा का, इलाज की अगर गारंटी होती तो शायद ये ऐसी मौतें ना हो पाती। तो आज हम लोग एक अभियान के तौर पर, जैसे शिक्षा का अधिकार एक गारंटेड कानून है, जो उसी तरह हम लोग अब स्वास्थ्य का भी अधिकार एक गारंटेड कानून की तरह एक मांग कर रहे हैं, जिसमें सभी को इलाज, जाँच और दवा की आपूर्ति सुनिश्चित हो। आपका अभियान कितना सफल हो सकेगा और कितना प्रयासरत रहेंगे? देखिए, इसमें पिछले दिनों हम लोगों ने निश्चित रूप से बड़ी पहल की है। जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें बहुत हद तक CHC PHCs की स्थापना हुई है, जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र बने हैं, और उसके अलावा भी जो बड़े अस्पताल हैं, जो एम्स के तरीके अस्पताल हैं, वो भी डेवलप हो रहे हैं। लेकिन उसमें एक कानूनी मान्यता जब मिल जाएगी, जब हम इसको बहस को आने वाले समय में 2022 और 24 का चुनाव है, अगर हम इस बहस को आप लोगों की मदद से इस बहस को लोगों के बीच में बना पाए कि हेल्थ एक बड़ा सवाल है, शिक्षा एक बड़ा सवाल है, इन दोनों चीज़ों पर अगर हम लोग बात कर पाएँ तो मेडिकल की पढ़ाई ठीक से हो पाएगी, जब शिक्षा का सवाल तय होगा तो, और जब उस तरह स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित होगा तो लोगों को दवा, जांच, इलाज भी सुनिश्चित हो पाएगा। दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय को खोल ले जाने की मांग को लेकर छात्रों ने रैली निकाली। दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय को खोलने की लगातार विद्यालय के छात्रों द्वारा मांग की जा रही है, जिसके तहत बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से दशाश्वमेध स्थित विश्वनाथ मंदिर तक रैली निकालकर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए विद्यालय खोलने की मांग की। छात्रों ने कहा कि ये विद्यालय छात्रों के विकास के लिए है, इसका पुनः संचालन शुरू कराया जाए। वैभव जी, क्या है, किस तरह की मांग कर रहे हैं? ये हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय बंद करने की जो साजिश ट्रस्टी, प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा की गई है, उसके खिलाफ सभी हमारे नेत्रहीन साथी, छात्र, पूर्व छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने आज बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से बाबा विश्वनाथ तक
आए हैं और ये जन जागरण यात्रा के रूप में है और हम काशी की जनता का समर्थन मांगते हैं। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि हमारा सिर्फ विद्यालय हमको वापस दिया जाए, कोई हमारा मकसद नहीं है। हमारा जो अंध विद्यालय है बच्चों को वापस दिया जाए। 18 लाख नेत्रहीन विद्यार्थी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और मात्र 4 विद्यालय है, उसमें भी ये सबसे बड़ा विद्यालय था जिसे बंद किया जा रहा है। इसको बंद न किया जाए और मोदी जी को शर्म आनी चाहिए जो कि दिव्यांग कहते हैं और नेत्रहीनों का विद्यालय बंद कर। क्या मांग है आपकी? विद्यालय को तत्काल प्रभाव से 12वीं तक के लिए खोला जाए और नए एडमिशन लिए जाए। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में हो रही परीक्षा के दौरान एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा के दौरान छात्रा प्रियंका सोनकर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि भयंकर भीड़ व कॉलेज प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से तबीयत बिगड़ गई और छात्रा बेहोश होकर गिर गई। वहीं प्राचार्य द्वारा कोई प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण हालत गंभीर हो गई व इसके बाद छात्र संघ उपाध्यक्ष अमन यादव, छात्र संघ पूर्व उपाध्यक्ष ऋषि यादव सहित अन्य छात्रों ने उसे कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया और प्राचार्य पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। मैं अमन यादव, छात्र संघ उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज। क्या मामला है? आज हमारे महाविद्यालय में तृतीय पाली में बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा चल रही थी, तभी एक छात्र बहन हमारी बेहोश हो गई और उसका हालत इतना ज़्यादा नाजुक हो गया जिसको देखते हुए हमने उसको तत्काल कबीरचौरा अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने अपने दोनों हाथ को खड़े कर दिए हैं और मैं आपको बता देना ये भी चाहता हूं कि थर्ड वे में अगर ये कोरोना वापस आता है इसमें अहम भूमिका हमारे प्राचार्य की भी होगी, जो कि कॉलेज में एक भी बार सैनिटाइजेशन नहीं करवा रहे हैं और सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, एक मास्क तक की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं हमारे महाविद्यालय में। तो इसकी सूचना आपने उनको दिया? मैं महाविद्यालय के प्राचार्य को 3 बार फ़ोन कर चुका हूं, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं दिया। वो लगातार करें मैं आ रहा हूं, लेकिन वो अभी तक आ ही रहे हैं फ़ोन पर। वाहन पार्किंग को लेकर आए दिन अधिवक्ताओं और सुरक्षा गार्ड में बहस होती है। वाहन खड़ा करने को लेकर अधिवक्ताओं और सुरक्षा गार्ड में आए दिन बहस होती है। कमिश्नरेट बनने के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि सुरक्षा और सुदृढ़ होगी, लेकिन आए दिन वाहनों की पार्किंग को लेकर सुरक्षा गार्ड और अधिवक्ताओं के बीच बहस देखने को मिल रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चितईपुर थाना अंतर्गत 1 लाख रुपए व लाइसेंसी पिस्टल की हुई उचक्कागिरी। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन आए वाराणसी, पत्रकारों से हुए रूबरू। नवागत नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने के बाद संभाला पदभार। और यूपी कॉलेज में लगे राजर्षि जी के शिलापट के क्षतिग्रस्त होने का छात्रों ने किया विरोध। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।